Hello everyone, welcome to CBL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss another 10 MCQs from your Science and Tech part from your Punjab PCS. इसमें हम डिस्कस करेंगे एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, रिएक्शन और रिएक्टर में फ़र्क होता है, चेन रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन को कंसिस्ट करता है, उसको मतलब कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, या आपका यू वुड से फिसल मटेरियल क्या होता है, फ्यूजन मटेरियल क्या होता है, फर्टाइल मटेरियल क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, फिजन रिएक्शन क्या होती है, कौन से हैवी एलिमेंट्स, कौन से लाइट एलिमेंट्स, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एक होती है फिजन, एक होती है फ्यूजन. फिजन का मतलब है जब इसको कहते हैं जब हम किसी हैवी एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम को न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं और वो दो छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है. अगेन, जब हम यूरेनियम को किसी न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं और वो बहुत एनर्जी के साथ स्ट्राइक करता है, और ये कह लो, जैसे एक एग्जांपल समझना, जैसे मान लो कोई पानी का गिलास, वो जितना ऊपर तक भरा होगा आप उसको हल्का सा भी टच करोगे ना, पानी छलक जाएगा. एज सिंपल एज दैट. तो ऐसे ही आप यूरेनियम को ऐसे समझो कि यूरेनियम सबसे बड़ा एटम है जो नेचुरली अकरिंग है. 92 एटॉमिक नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स हैं, फिर न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो वो बहुत टाइटली भरा हुआ है. तो उसको एक न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक करता है हल्का सा और वो टूट जाता है बहुत इजीली. अनस्टेबल नहीं कहेंगे, अनस्टेबल कहना ठीक नहीं होगा, स्टेबल है बट बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड न्यूक्लियस है उसका. तो इसलिए जब न्यूट्रॉन आकर टकराता है तो भाई वो जल्दी से टूट जाता है. तो उसे बोलते हैं फिजन, FISSI. फिजन मतलब दो बड़े हिस्सों में, एक बड़े एटम का दो छोटे एटम्स में टूट जाना. वहीं पर फ्यूजन मतलब जुड़ना. फ्यूजन क्या होगा? जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलके एक बड़ा एलिमेंट हीलियम बनाते हैं, हीलियम का एटम बनाते हैं, उसे बोलते हैं फ्यूजन. अब ये समझना कि अगर फ्यूजन में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो फ्यूजन में कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. एनर्जी का मतलब है हीट. फ्यूजन में कम एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. पर दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो सारे फिजन पर ही काम कर रहे हैं, फ्यूजन पर काम नहीं कर रहे हैं. तो जब हमने ये समझा कि यार फिजन के मुकाबले फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और फ्यूजन में मतलब कोई ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं निकलता, तो हम फ्यूजन क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ही वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी. हमें पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. इसीलिए फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और पर अभी तक कर नहीं पाए हैं, या उस चेन रिएक्शन को हम ज्यादा लॉन्गर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं. इवन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है, इंडिया भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या ITER फ्रांस में एक फैसिलिटी है जहां पर US, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, इंडिया सभी कंट्रीज मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो फ्यूजन रिएक्शन को अचीव कर सके, पर अभी तक प्रोसेस में ही है. चलो हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, पहले तो ये देखो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते ही क्या है. इसको सर एक बार देख लें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं. ये क्या हो गया? हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली किसी ना किसी तरह का रेडिएशन स्प्रेड कर रहे हैं. जैसे मान लो ये रेडियो एक्टिव हो तो ये कंटिन्यूसली किसी ना किसी तरह की रेडिएशन स्प्रेड कर रहा है या छोड़ रहा है. दैट कैन बी अल्फा, बीटा, गामा. उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं और गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं हम थोड़ी देर में समझेंगे. पर हम सिर्फ रेडिएशन समझते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव मटीरियल किसी न किसी तरह की रेडिएशन छोड़ रहा है, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, 235 इसका एटॉमिक मास होता है. इसे चाहे आप 238 भी कह लो, वो अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं. ऑल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर नेचुरली स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऑल एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक या एटम्स अनस्टेबल होते जाएंगे. ठीक है, छोटे स्टेबल होते हैं और जैसे जैसे, खासकर यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है, यहां तक आते आते फिर भी ठीक चल जाता है, पर इससे ऊपर तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचुरली. सिंथेसाइज कर सकते हैं हम,
चाहे ऐसे रदरफोर्डियम एटॉमिक नंबर 104 रदरफोर्डियम, चाहे उसको भी आप सिंथेसाइज कर सकते हो, बट एक्चुअल में नेचुरली अकरिंग नहीं है वो, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर नेचुरली स्टेबल, नहीं। नॉन रेडियो एक्टिव, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यूरेनियम इज द हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन द एनवायरनमेंट, एटॉमिक नंबर 92, ट्रू। ट्रिटेनियम H3 is the smallest naturally occurring radioactive element। ये H3 क्या है? जैसे सबसे पहला एटम 1H1 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के आगे आइसोटॉप्स हो सकते हैं, आई होप आपको ये विजिबल होगा। 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 नॉर्मल हाइड्रोजन, 1H2 उसका आइसोटॉप डिटीरियम, ऐसे ही 1H3 उसका आइसोटॉप ट्रिटेरियम। ट्रिटेरियम एक स्मॉलेस्ट नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। 2 and 3, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा तो वो रेडिएशन स्प्रेड करेगा, एज सिंपल एज दैट। अल्फा पार्टिकल्स, पहले यही ना समझ ले कि अल्फा बीटा गामा होते क्या है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल होता है यू वुड से इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, ये होता है बीटा पार्टिकल। गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये प्योर एनर्जी होती है, फोटोन कह लो एक तरह से। तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा पार्टिकल्स हैव द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर। जी हाँ, अगर अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशन है तो उसे आप सिंपल जो कागज का टुकड़ा है, जैसे जिस कॉपी पर आप लिख रहे होंगे आई अज्यूम, तो उसको भी अगर आप सामने रख देंगे तो उसको भी अल्फा पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाता है। इवन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन स्टॉप अल्फा रेडिएशन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बीटा रेडिएशन इज हेवियर देन अल्फा पार्टिकल। अभी मैंने बताया अल्फा क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल सिंपल इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में से हैवी कौन है भाई? ऑब्वियसली ये हैवी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बीटा रेडिएशन इज हेवियर देन अल्फा रेडिएशन, ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड रिक्वायर डेंस शील्डिंग सच एज लेड। बिल्कुल, गामा रेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होती है और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। पेनिट्रेशन मतलब कि जैसे इस बोर्ड से भी पास निकल जाएगी, मेरे शरीर से भी पास निकल जाएगी, पार हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं गामा रेडिएशन। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली पेनिट्रेटिंग, रिक्वायर डेंस शील्डिंग। तो अगर हमें गामा रेडिएशन से बचना है तो हमें किसी हैवी एलिमेंट की शील्डिंग बनानी होगी, शील्ड बनानी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल लेड, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 and 3, बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक समझ आया होगा। देखो, कोशिश करनी है कि आप हिसाब से पढ़ें, खासकर जब हम इन एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, कि जैसे ही एमसीक्यू आपके सामने आया स्क्रीन पर, पॉज द वीडियो, उसी वक्त वीडियो को पॉज करो। हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, या मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब वीडियो को यहीं पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व इट, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, ठीक है। चलो, और जो आंसर आए ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में बताना। In the context of nuclear fission, consider the following। मैं अभी बता के हटा हूं, फिजन का मतलब क्या है? एक हैवी एलिमेंट, हाइड्रोजन ही हैवी, ठीक है। हैवी एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मान लो यूरेनियम 92 235, ठीक है, या 238 लिख लेते हैं यहाँ पे। यूरेनियम का एक हैवी एलिमेंट है, एक हैवी न्यूक्लियस है, बहुत टाइटली भरा हुआ है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, और उसको आके एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया। जैसे मान लो ना ये न्यूक्लियस है, ठीक है, किसका न्यूक्लियस है? ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन आके टकरा गया। अब ये पहले भरा बैठा था तो भाई टूट गया, टूट के दो अलग अलग छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में बट गया, ठीक है, और साथ में निकले 3 न्यूट्रॉन, यानी कि ऊपर 0 चार्ज। जब एक न्यूट्रॉन आके यूरेनियम के एलिमेंट, ये सॉरी यूरेनियम के न्यूक्लियस से आके टकराया, तो उससे 2 स्मॉल एलिमेंट्स और निकले और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके और 3 न्यूक्लियस में
टकराएंगे और उनको भी तोड़ेंगे। फिर उनसे देखो अब 3 निकले हैं, फिर उनसे 9 निकलेंगे, तो इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाता स्टेटमेंट पे। फिजन इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट न्यूक्लियाई इनटू हेवियर न्यूक्लियाई। नहीं, अभी तो हम समझ के हटे हैं कि फिजन का मतलब होता है हैवी एलिमेंट का दो छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में या लाइट एलिमेंट्स में टूटना। यहां कह रहे हैं लाइट न्यूक्लियर इनटू हैवी। लाइट हैवी में कैसे टूटेगा यार? ठीक है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यूरेनियम Uranium and plutonium are commonly used for nuclear fission because they are easy to initiate and control. Majorly हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं, प्लूटोनियम का भी यूज करते हैं, थोरियम का भी यूज करते हैं। ठीक है, और भारत में थोरियम बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। चलो आपकी ये सेकंड स्टेटमेंट, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर कॉमनली यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन बिकॉज दे आर इजी टू इनिशिएट एंड कंट्रोल। ट्रू। A chain reaction is sustained by neutron produced during fission. जैसे मैंने अभी बताया, यहां से न्यूट्रॉन आकर टकराया, आगे 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब चेन रिएक्शन कैसे सस्टेन होगी? क्योंकि ये न्यूट्रॉन निकले हैं। अगर ये न्यूट्रॉन ना निकले तो ये चेन रिएक्शन यही खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर काहे की चेन रिएक्शन, राइट? तो चेन रिएक्शन के सस्टेन होने के लिए सबसे बेसिक नेसेसिटी क्या है? जो ये न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। द चेन रिएक्शन इज सस्टेन्ड बाय न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिशन। ट्रू। Second and third true. D would be a correct answer, right? Pause करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर कमेंट करो। With reference to nuclear fusion, फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है जी? हम अभी थोड़ी देर पहले समझ के हटे हैं। फ्यूजन रिएक्शन होती है जब दो छोटे एलिमेंट आपस में मिलकर एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन की अगर बात करें तो हमारा जो सन है, सन में कंटिन्यूसली फ्यूजन रिएक्शन ही चल रहा है। जैसे उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर आपस में हीलियम का एटम बना रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन यानी छोटे एलिमेंट मिलकर एक बड़ा एलिमेंट बना रहे हैं, इसे बोलते हैं फ्यूजन यानी जुड़ना। फ्यूजन का बिल्कुल ऑपोजिट। फ्यूजन इज अ प्रोसेस दैट पावर द सन एंड अदर स्टार्स। अभी तो हमने डिस्कस किया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। It produces radioactive waste similar to fission reaction. देखो फिजन में क्या होता है, यूरेनियम टूटता है प्लूटोनियम में, ठीक है, या थोरियम में। मतलब जो भी जो लाइटर एलिमेंट बनते हैं वो अपने आप में रेडियो एक्टिव होते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एलिमेंट होता भी तो बहुत माइल्ड रेडियो एक्टिव होता है और निग्लिजिबल होता है। इसलिए अगर हम कहें कि फ्यूजन रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस सिमिलर टू फिजन रिएक्शन वेस्ट, या उतना ही रेडियो एक्टिव होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। थर्ड स्टेटमेंट देखो, फ्यूजन रिक्वायर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैंने लेक्चर की बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि भारत, रशिया, जापान, साउथ कोरिया ये सब मिलके फ्यूजन रिएक्शन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कर नहीं पाए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बिकॉज इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ही वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर विच इज नॉट पॉसिबल। ट्राई कर रहे हैं पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। चाइना ने इसको थोड़े टाइम के लिए अचीव किया था, यानी वो उन्होंने फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर काम किया और थोड़ी सी देर के लिए वो रिएक्शन चलाई भी, पर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाए। 10-12 सेकंड तक वो रिएक्शन चली। अगर आप गूगल करेंगे आर्टिफिशियल सन सर्च करोगे तो कोई ना कोई आर्टिकल आ जाएगा। द टाइम्स का एक आर्टिकल है बहुत अच्छा, तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लगे हाथ उसे भी पढ़ लेना। अच्छा, सन से मुझे याद आया, सन का एक हम हिंदी में नाम बोलते हैं आदित्य। ठीक है, तो ऐसे ही आदित्य करके एक L1 आदित्य L1 मिशन है। आदित्य यानी सन, L1 मतलब लैग्रांज पॉइंट। तो आदित्य L1 एक मिशन है इसरो का, जो इसरो ने भेजा है सूरज को स्टडी करने के लिए। सितंबर 2023 में भेज दिया था। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, सही आंसर 1 और 3। ठीक है, सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, With reference to nuclear reactors, consider the following statement. मॉडरेटर क्या होता है? जैसे हमने रिएक्शन बनाई थी कि भाई न्यूट्रॉन आके यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराया, फिर आगे 3 न्यूट्रॉन निकले, ये चेन रिएक्शन बन गई। पर जो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पर पर्टिकुलरली जो न्यूट्रॉन है उसको स्लो करने के लिए, उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज करते हैं। मॉडरेटर आमतौर पर हैवी वाटर भी यूज करते हैं, हैवी वाटर ही यूज करते हैं आमतौर पर। A moderator slows down the neutron so that fission reaction can continue
efficiently. This statement is true. Control rods are made up of neutron observing materials such as boron, atomic number 5 या कैडमियम. बेसिकली होता क्या है, तुम सोच के देखना. चेन रिएक्शन अगर शुरू हो गई तो भाई इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर आगे ये जाके 3 से टकराएंगे और उनसे फिर 9 निकलेंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे और एकदम से बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी. तो वो तो हम नहीं चाहते. तो हम क्या करते हैं, इरेज करने से पहले रुक जाओ जरा. ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं कि इससे जो 3 न्यूट्रॉन निकले, ठीक है, तो यहां पर ना हम एक बड़ी सारी रॉड ऐड कर देते हैं. ठीक है, और वो रॉड 2 न्यूट्रॉन्स को तो वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और तीसरा न्यूट्रॉन फ्री जाने देते हैं और वो आगे कंटिन्यू करता है. ऐसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है और ये बनी होती है बोरोन की हो सकती है या कैडमियम की हो सकती है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Heavy water is commonly used as both moderator and coolant in pressurized heavy water reactors. PHWR क्या होता है? Pressurized heavy water reactors. इसमें heavy water as a moderator भी यूज होता है और as a coolant भी यूज होता है. Coolant के टाइप पे हम लिक्विड सोडियम को भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, बहुत से तरीके हो सकते हैं. This statement is also true. तो तीनों ही सही हो गए. मॉडरेटर स्लोज डाउन, ठीक है. कंट्रोल रोड्स, ठीक है. हैवी वाटर इज कॉमनली यूज्ड एज बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट, तीनों ही सही है. 1 2 3 ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फिसल एंड फिशनेबल एंड फर्टाइल मटेरियल. पहले यही समझ लेते हैं कि फिसल मटेरियल क्या होता है और फर्टाइल मटेरियल क्या होता है. फिसल मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्टली चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, फिशल मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्टली चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है. फर्टाइल मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्टली चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, पर अगर हम उसको एक न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करें या न्यूट्रॉन वो ऑब्जर्व करे तो वो फिसल मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, फिसल और फर्टाइल का क्या डिफरेंस है? फिसल जो डायरेक्टली चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है, फर्टाइल मटेरियल वो है जो अभी फिसल नहीं है पर न्यूट्रॉन अगर अटैच करे या न्यूट्रॉन कैप्चर कर ले तो आगे स्टार्ट कर सकता है और फिसल बन सकता है. ठीक है, फर्टाइल. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है जी. हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है. यूरेनियम 235 इज फिसल व्हाइल 238 इज फर्टाइल. फर्टाइल मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिसल मटेरियल बाय न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेशन. बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम 239 आर एग्जांपल्स ऑफ फिसल मटेरियल. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गई. आपका आंसर ऊपर ही पड़ा है. यूरेनियम 238 इज फर्टाइल, तो ये फिसल तो नहीं हो सकता. ठीक है, आपकी पहली और सेकंड स्टेटमेंट सही है. 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, विद रेफरेंस टू इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, Stage 1 of India's program uses natural uranium fuel in PHWR. PHWR क्या है? Pressurized heavy water reactor. True. Stage 2 involves fast breeder reaction using plutonium as fuel. अब देखना, इस बात को ध्यान से समझना. Stage 1 का जो वेस्ट मटेरियल है या जो उसका बाय प्रोडक्ट है वो है प्लूटोनियम. यूरेनियम किसमें टूटता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम में. तो प्लूटोनियम जो आगे बचता है उसे यूज करते हैं हम सेकंड फास्ट ब्रीडर रिएक्शन में. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर स्टेज 3 एम्स टू यूज थोरियम बेस्ड रिएक्टर टू प्रोड्यूस यूरेनियम 233. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. होता क्या है, 3 स्टेजेस है. पहली स्टेज का जो बाय प्रोडक्ट है यानी नेचुरल यूरेनियम को हमने न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया और उसके बाद प्लूटोनियम और थोरियम बना. फिर हमने जो प्लूटोनियम बना उसे यूज किया सेकंड रिएक्शन में, सेकंड स्टेज में, और उससे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करवा के हम थर्ड स्टेज में एम करते हैं कि हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर से यूज करेंगे और उससे फिर से बिजली पैदा करेंगे. यानी एक ही मटेरियल से हम 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स पर एनर्जी एक्वायर करेंगे. तो दिस स्टेटमेंट, ये तीनों ही सही है. ठीक है, 1 2 and 3 बी शुड बी योर करेक्ट आंसर. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विद रेफरेंस टू ITER. ITER क्या है? इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. अब इस एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में है क्या? बेसिकली हमने पहले 2 रिएक्शंस पढ़ी, फिजन और फ्यूजन. फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना. ठीक है, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं. तो ITER इज एम्ड एट डेमोन्स्ट्रेटिंग न्यूक्लियर फिजन
फिजन नहीं, फ्यूजन। फिजन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। फिजन में तो हमने पहले ही समझा कि यूरेनियम के एटम को या यूरेनियम के न्यूक्लियस को जब हम न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो क्लीन एनर्जी सोर्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे जो वेस्ट पैदा हो रहा है वो क्या है? रेडियो एक्टिव है, राइट। वहीं पर हम चाहते हैं कि हम फ्यूजन रिएक्शन बनाएं, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो फिजन की तो बात ही नहीं है यार। ITER इज वर्किंग ऑन फ्यूजन नॉट फिजन, so this statement is wrong. It is a joint project involving India, US, European Union, China, Russia, Japan, South Korea. This statement is true. ये है कहाँ पे? लोकेटेड कहाँ पे है? ये फ्रांस में है जी, ठीक है। डोनट्स की शेप का इसका रिएक्टर होता है। It uses a tokamak reactor designed to replicate sun-like fusion conditions on Earth. टोकमक रिएक्टर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक काम करते हैं देख ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा होता है टोकामक रिएक्टर। मतलब ये एक तरह डोनट की शेप का है, और डोनट की शेप में वी आर ट्राइंग कि हम इसमें ना ऐसे ऐसे समझो, ऐसे अंदर से ऐसा है ये, ठीक है। तो अंदर से जो ऐसा है इसमें ना सस्पेंडेड मटेरियल रखा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके सस्पेंडेड मटेरियल रखेंगे हम, जिसका पर्पस है कि वो सरफेसेस को टच ना करे, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड पे होगा, बहुत ज्यादा हीट पे होगा। यस, it uses tokamak reactor designed to replicate sun-like fusion conditions. True. सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। यहां पर फ्यूजन होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होती, ठीक है। 2 और 3 बी वुड बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन से हम डायरेक्टली बिजली पैदा कर लेते हैं। They generate electricity with water and heat as the only byproduct. Again, they generate electricity with water and heat as the only byproduct. Hydrogen fuel cells are less efficient than the internal combustion engine. यार ये कैसे पॉसिबल है? इंटरनल कम्बशन इंजन, जैसे ICE बोलते हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन। जैसे आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी में जो आपका पेट्रोल से आप गाड़ी चला रहे हो, डीजल से चला रहे हो, तो वो ICE है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, और उसका तो बाय प्रोडक्ट भी सिर्फ पानी ही है, तो वो भी नहीं करता, क्या बोलते हैं उसे, पोल्यूशन भी नहीं करता, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Fuel cell vehicles do not need external charging unlike a battery electrical vehicle. This statement is true. क्योंकि इसमें फ्यूल सेल ऑलरेडी है, तो ये अपनी बिजली खुद ही बना रहा है, इसे रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। ट्रू, पहली स्टेटमेंट सही है, तीसरी सही है, सी वुड बी ए करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी भाई कहाँ यूज करते हैं? फोन है आपके पास, जिस भी डिवाइस में आप ये यूज कर रहे हैं, आप लेक्चर देख रहे हैं, तो उसमें आप रिचार्ज कर रहे हैं, तो वो रिचार्जेबल बैटरी कौन सी होती है? लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। लिथियम आयन बैटरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे आर रिचार्जेबल, यस, वेयर एज लिथियम बैटरीज आर नॉट। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इंडिया इज फुली सेल्फ सफिशिएंट इन लिथियम रिजर्व्स एंड बैटरी प्रोडक्शन। जी नहीं, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें बहुत बड़े स्तर पर इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि लद्दाख के रीजन में हम बहुत बड़े लेवल पर लिथियम मिला है, पर अभी भी हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव नहीं करी है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ग्रेफाइट एंड लिथियम टाइनाइट आर कॉमनली यूज्ड एज अ एनोड मटेरियल इन लिथियम आयन बैटरीज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लिथियम आयन बैटरीज में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। तो एनोड के रूप में ग्रेफाइट या लिथियम टाइनाइट के रूप में उसको मटेरियल को यूज किया जा सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। 1 and 3 D would be a correct answer, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, थैंक यू। तो लगे हाथ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिजन और फ्यूजन। फिजन में क्या होता है? एक हैवी एलिमेंट या कह लो यूरेनियम टूटता है छोटे एलिमेंट्स में, एक लाइट एलिमेंट बन गया, दूसरा लाइट एलिमेंट बन गया, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए, ये होता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है जी? फ्यूजन में 2 छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। और हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और हमने क्या पढ़ा? ITER,
ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसमें दुनिया भर के देश, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, इंडिया, अपना ये यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सब मिलके एक रिएक्टर कोशिश कर रहे हैं बनाने की। बनाया नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं। कहां पर लोकेटेड है ये? फ्रांस में लोकेटेड है, राइट। आई होप यू एंजॉय द सेशन। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।